नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का एक महत्वपूर्ण आपका टेस्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 65 से ज़्यादा आपके प्रश्न हैं। और ये आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपके हमेशा एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हमारे प्रश्न पढ़ने से पहले आपका जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो याद रखिएगा कि जो आपकी हिंदी है ये आपके भारूपी परिवार की है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ये हो जाएगा, भारूपी परिवार। क्योंकि जो आपकी हिंदी आई है वो आपके आर्य लोग जब भारत में आए थे, अर्थात यूरोपीय कंट्री से इधर को आए थे, तो इसलिए भारत और यूरोप दोनों को मिलाकर भारूपी परिवार नाम दिया गया। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा आपकी कौन सी है। आपकी हिंदी हो जाएगी, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ है, तो याद रखिए सबसे पहले आपकी जो आई थी वो आपकी कौन सी आई थी, संस्कृत। संस्कृत के बाद आपकी पाली भाषा आई। पाली की भाषा के बाद आपकी प्राकृत भाषा, फिर आपकी कह सकते हैं अपभ्रंश, फिर आपकी कह सकते हैं अवाहट, फिर आपकी हिंदी, ठीक है, प्राचीन आधुनिक, ऐसे ही सामने आई। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश से आपकी आई है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है मेरे दोस्त, यहाँ पर याद रखना नहीं शब्द है, और नहीं शब्द को जरूर आप पॉइंट में देखा करिएगा। नहीं शब्द आपकी है तो देखिए कन्नौजी तो आती है, बांगरू भी आती है और अवधी आती है, लेकिन आपकी तेलुगु नहीं आती है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर, चलिए, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो याद रखिए हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रजभाषा है ये आपके सबसे ज़्यादा जो जानी जाती है, किस रूप में जानी जाती है, तो याद रखिएगा ये काव्य भाषा के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, काव्य भाषा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो याद रखिएगा कि भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा में रखना, राजभाषा, ठीक है। काफ़ी बच्चों जो होते हैं वो लोग राष्ट्रभाषा लगा देते हैं, बल्कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है इसको समझ लीजिए। राजभाषा और राष्ट्रभाषा, देखिए राष्ट्र मतलब होता है कि जैसे आपका पूरा भारत है और पूरे भारत में अगर सभी राज्यों में हिंदी बोली जाती तो राष्ट्रभाषा बोलते, लेकिन आपके 10 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपकी हिंदी बोली जाती है। इस कारण से आपकी हिंदी राष्ट्रभाषा ना होकर कैसी है, राजभाषा है, राजभाषा। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाही बोली है। ढूंढाही बोली जो बोली जाती है वो कहाँ पर बोली जाती है, ढूंढाही। ढूंढाही बोली याद रखिएगा ये आपकी पूर्वी राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान में आपकी बोली जाती है आपकी जो ढूंढाही बोली है, ठीक है। और जो जयपुरी है, जयपुरी को इसी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुल के नाम से जो जानी जाती है वो कौन सी जानी जाती है, तो ब्रजबुल के नाम से जानी जाती है आपकी पुरानी बंगला। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, पुरानी बंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में, याद रखिए देवनागरी लिपि पूछा गया है, और देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है वो आपकी मराठी लिखी जाती है, ठीक है, मराठी। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनई के दो बिटवे रहन, ओ माँ लौरा अपने बाप से कहिस दादा, धन माँ जवन हमार हिस्सा लागत होए तवन हमका दे दे। यह अवतरण जो हिंदी की है किस बोली में, अर्थात ये जो लैंग्वेज बोली गई है किस लैंग्वेज में है। तो जो लोग इस एरिए से होंगे जरूर बता देंगे, और ये आपके अवध अर्थात अवधी क्षेत्र से है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। हमने आपको पॉइंट एक बताया था, सबसे पहले आपकी संस्कृत आई है, संस्कृत के बाद आपकी पाली भाषा आई है, पाली भाषा के बाद आपकी प्राकृत भाषा आई है, फिर आपकी अवाहट हो गई, मतलब जो अपभ्रंश होती है अपभ्रंश हो गई, फिर अवाहट, फिर आपकी हिंदी हो गई। तो वहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत भाषा का अपभ्रंश, संस्कृत के बाद आपकी पाली, फिर आपकी प्राकृत, तो एक दूसरे के अपभ्रंश होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 11 का ऑप्शन राइट जो आपका हो जाएगा
वो आपका डी नंबर, क्योंकि संस्कृत के बाद कौन सी अपभ्रंश बनी है, पाली बनी है। पाली की अपभ्रंश पूछता है तो आपको प्राकृत बताते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो भारत में देख सकते हैं जितनी भारतीय भाषाएं हैं, अधिकतर का जो विकास हुआ है वो आपकी किस लिपि से, तो ये आपकी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ भाई, तो आपकी ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आपकी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप बताइए। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो कैसा है, कैसा है, खड़ी बोली है, ठीक है, याद रखिए सी नंबर खड़ी बोली हो जाएगा। अगला है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली। आपकी छत्तीसगढ़ी बोली हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है इसके 3 आपकी भाषाएं हो जाती हैं। इसे हम लोग पूर्वी हिंदी बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो पूर्वी हिंदी है। और ABC अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां हैं, ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। 15 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी में जो आपकी बोली नहीं है वो कौन सी। यहाँ पर आपका जवाब देखिए, बुंदेली तो है ही, ठीक है, और आपकी ब्रज भी है, कन्नौजी है, बघेली नहीं है। बघेली आपकी पूर्वी हिंदी में आती है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख, और राजभाषा जो आपका दिया गया है वो आपका दिया गया है 343 से 351, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपकी चेन्नई में है। कहाँ पर है, चेन्नई, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। जो भी हमने आपको बताया था वही चीज़ आपको देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर आपकी हिंदी। संस्कृत तो ऑप्शन में है नहीं है, ऑप्शन में नहीं है ना, इस कारण से ऑप्शन आपका ये देख लीजिए, ये क्रम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। आप विश्वास रखिएगा, हमारे इस चैनल से हिंदी आपको बाहर निकल के जा नहीं सकती है। जितना हम आपको पढ़ा दें, बस हर एक टेस्ट लगाते चलिए, किताबों का सहारा लेते चलिए, ताकि आपका बेस कंप्लीट रहे, ठीक है, आपको हिंदी में समस्या नहीं होगी, इस चैनल की गारंटी है। चलिए, तो यहाँ पर आपका 351 में जो विषय का वर्णन है, किस विषय का वर्णन है, ये है आपके हिंदी के विकास के लिए निर्देश। हिंदी के विकास के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, कहाँ पर, 351 में, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका 20 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, ब्रज भाषा जो आपकी है वो कैसी है, कहाँ की भाषा है। ब्रज भाषा जो बोली जाती है ये आपकी बोली जाती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है, ब्रज क्षेत्र जो आपका है ना, ठीक है, वहाँ पर आपकी बोली जाती है क्या, आपकी पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है। और वैसे भी जानते हैं मथुरा वगैरह है ना, मथुरा कहाँ पर, पश्चिम में पढ़ते हैं, और वहाँ पर ब्रज क्षेत्र हो गया, नॉर्मल से पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है, मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही, मगहर नाम सुने हैं ना, बिहार में पड़ता है, ठीक है, मगहरन बोलते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपना देह त्यागा, तो वही चीज़ है मगही, बिहार से संबंध है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली, देखो अभी हिंदी खड़ी बोली जो आपकी है वो कहाँ के अंतर्गत आई है, तो याद रखिएगा, सौरसेन, एक सौरसेन राजा थे, उन्हीं के अनुसार ये रखा गया है सौरसेनी। तो जो खड़ी बोली आपकी है वो किस अपभ्रंश से विकसित है, तो आपके सौरसेनी से है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका हमने एक ऑफलाइन वीडियो भी दिया था आपको, जो कि बोर्ड के माध्यम से, ठीक है, आप सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर पुनः संरचना जो आपकी की गई थी, ये आपकी की गई थी 1956 में, जो कि आपके राज्य था आंध्र प्रदेश को सर्वप्रथम आपको अलग किया गया था भाषाई आधार पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, जो कि क्वेश्चन अभी हमने आपको बता भी दिया, आंसर भी बता दिया कि आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन क्वेश्चन
डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? अभी हमने बताया था बाघेली जो कि छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी ABC है ना, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था वो आपका 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे आपके बीजी खेर, ठीक है, बीजी खेर। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या। तो 8वीं अनुसूची में जो शामिल है आपकी भाषाएं वो आपकी हैं 22 भाषाएं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हिंदी की आदजन्नी है, हिंदी की आदजन्नी अर्थात हिंदी जो आई है कहाँ से? संस्कृत, पाली, प्राकृत, ठीक है, अपभ्रंश, अवाट, ठीक है, इसके बाद आपकी हिंदी आती है। तो हिंदी निकल के आई संस्कृत से, इसलिए हिंदी की आदजन्नी कौन हो गई? आपकी संस्कृत। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा संस्कृत। चलिए अगला है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का जो आयोजन स्थल था वो कहाँ पर हुआ था? तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन इसका जो आयोजन किया गया था ये आपके न्यूयॉर्क 31 को ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आर्य भाषा के वैकाशिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारतीय आर्य भाषा को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं? मानकीकरण के 3 सोपान, तो मानकीकरण के आधार पर ये 3 भागों में कह सकते हैं। तो ये कौन कौन से आपके सोपान निर्धारित किए गए हैं? तो बोली, भाषा, मानक, बोली, भाषा और मानक, ये 3 सोपान है हिंदी के मानक के आधार पर। अगला है विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? देख सकते हैं हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विभाषा और विभाषा जो आपका है कि हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ठीक है, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। किसी एरिया में जब ज़्यादा बोले जाने लगते हैं उसे विभाषा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? और कन्नड़ यहाँ पर देख सकते हैं कन्नड़, और ये कन्नड़ जो आपकी है ये आपकी है द्राविड़ परिवार की। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, द्राविड़ परिवार। दरद भाषा किस क्षेत्र की भाषा है? दरद, तो दरद जो आपकी है वो दर्दिस्तान की भाषा है, ठीक है, दर्दिस्तान है ये नंबर। मराठी किससे संबंधित है? मराठी, और मराठी जो आपके संबंधित है ये आपके संबंधित है आपके दक्षिणालय से, ठीक है, दक्षिणालय से। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए होंगे, उनको आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजराती किससे विकसित हुई है? गुजराती, गुजराती जो विकसित हुई है वो आपकी कहाँ से? तो ये भी आपकी सौर सेन अपभ्रंश से आई है, सौर सैन्य अपभ्रंश से। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, सौर सैन्य अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी बोली का नाम किसने दिया? चलिए हिंदुस्तानी जो बोली है, हिंदुस्तानी बोली, हिंदुस्तानी शब्द जो दिया है ये दिया है आपके अंग्रेजों ने, याद रखिएगा अंग्रेजों ने दिया है हिंदुस्तानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने यहाँ पर उठाया था? तो भारत के सर्वांगीण मानवीकरण का प्रश्न सबसे पहले जो ये प्रश्न उठाया था 1950 में, वो विद्यालय आपका कौन है? इस विद्यालय का नाम है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 में किसने प्रकाशित किया था? देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी ये मानकीकरण जो प्रकाशित किया था 1983 में, ये आपके किसने किया था? ये किया था आपके केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाबी मूलतः किस भाषा का शब्द है? पंजाबी, और पंजाबी जो आपका है याद रखिएगा, पंजाबी मूलतः जो आपका आया है किस भाषा से? ये आपके फारसी भाषा से आया है। ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा फारसी। अगला है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, इसे जरूर आप याद रखिएगा। तो प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन जो आपका हुआ था नागपुर में, कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 10 से 14 जनवरी 1975 को। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है? तो देवनागरी लिपि से जो साम्य रखती है या उसके समानता रखती है वो आपकी है गुजराती,
ठीक है। गुजराती अर्थात जिस प्रकार से देवनागरी लिपि में आपकी हिंदी लिखी जाती है उसी प्रकार से गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, उड़ीसा किस राज्य की भाषा है? तो सिंपल सा है, उड़ीसा किस राज्य की है? तो उड़ीसी राज्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज किसकी कृति है? मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज जो आपकी है ये किसकी कृति है? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, ये जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली साहित्य का संबंध प्रमुखता किससे है? पाली साहित्य का संबंध जो आपका है ये किससे है? तो यहाँ पर ये गौतम बुद्ध से, अभी बताया था कि जो गौतम बुद्ध के ग्रंथ वगैरह हैं और भाषाएं हैं वो आपकी पाली भाषा में, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपना लेक्चर दिए हैं वो पाली भाषा में, ग्रंथ भी इसी में है। लेकिन जो जैन है वो जैन उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पाटल शब्द से पाली की व्युत्पत्ति किसने मानी है? अर्थात पाटल से पाली की उत्पत्ति हुई है, ये शब्द जो दिया है या अर्थात माना है ये आपके मैक्स मूलर ने माना है। ठीक है, मैक्स मूलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाली काल की समाप्ति के पश्चात किस भाषा का रूप था? पाली के बाद आपकी पाली काल की समाप्ति के पश्चात किस भाषा का स्वरूप था? तो यहाँ पर एक लोक भाषा, ये कह सकते हैं एक सामान्य जन की भाषा, है ना। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृत शब्द की रचना किन दो शब्दों से हुई है? प्राकृत शब्द जो आपका आया है ये आपके प्राक और कृत, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा प्राक धन आपका कृत, यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस के नाटकों में प्राचीन मगधी, शौरसेनी तथा प्राचीन अर्धमगधी के प्रयोग मिलते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राचीन मगधी, शौरसेनी और प्राचीन अर्धमगधी के प्रयोग मिलते हैं अश्वघोष के, डी नंबर। अगला, किस ग्रंथ में पैशाची जात का उल्लेख है? पैशाची जात का जो उल्लेख मिलता है ये आपके मिलता है महाभारत में। पैशाची जात का उल्लेख कहाँ? महाभारत में। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला है, भाषा वैज्ञानिक स्तर पर प्राकृत के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? तो भाषा वैज्ञानिक स्तर प्राकृत के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, आपकी 5। ठीक है, 5 ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की दृष्टि से प्राकृत भाषाएं सबसे अधिक किसके निकट हैं? तो प्राकृत भाषाएं जो सबसे अधिक निकट हैं ये आपके किसके? तो ये आपके हैं पाली के पास। ठीक है, पाली के पास तो आती है ना, पाली भी प्राकृत, तो पास में कौन हो गया? आपकी कौन सी हो गई? पाली हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का दूसरा नाम, और अपभ्रंश का हमने बताया था अवाहट। ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा अवाहट। कहीं कहीं अपभ्रंश मिलेगा, कहीं कहीं अवाहट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्ति प्रकरणम में दामोदर पंडित ने किस भाषा को अभ्रष्ट कहा है? तो उक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने जो भाषा को अभ्रष्ट भाषा कहा है वो आपकी जो भाषा है कौशल की भाषा को। ठीक है, कौशल देश, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लहदा कहाँ की भाषा है? लहदा ये जो आपकी है वो कहाँ की है? 57 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, कहाँ की है? ए नंबर आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? और यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा। कब होता है? बिल्कुल सही है, 14 सितंबर को होता है। ठीक है, 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, घनानंद किस धारा विशेष के प्रमुख कवि हैं? घनानंद यहाँ पर देख सकते हैं किस धारा के विशेष प्रमुख कवि हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। 59 का जवाब ये आपके रीतकाल के हैं। ठीक है, रीतकाल हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मध्य युग में हिंदी को केरल में किस नाम से जाना जाता था? मध्य युग में हिंदी को केरल में किस नाम से? तो यहाँ पर केरल में जो जानते थे वो आपके तुलक भाषा से, तुलक भाषा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है, प्रेम सागर पर किस भाषा का प्रभाव है? प्रेम सागर में जो भाषा है प्रभाव पड़ा है वो आपके ब्रज भाषा का है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ परंतु
मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। कितना अच्छा प्रश्न है, कितने अच्छे यहाँ पर ये हैं राइटर, विनोबा भावे। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विनोबा भावे ने ये शब्द कहा है कि मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में मेरे हिंदी की इज्जत ना हो इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। विनोबा भावे का शब्द है।